बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। तो आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए ज़बरदस्त सी नटी चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी में आप देखेंगे कि पीनट और कोकोनट के मिक्सचर के साथ हम एक ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार करेंगे। और टेक्सचर तो आप इसका होगा, लेकिन जो इसका पीनट और कोकोनट के साथ जो इसका टेस्ट होगा वो ज़बरदस्त सा, वो आपने देखना है कि किस तरीके से। तो कुछ नया बनाना है, हटकर और ज़बरदस्त सा बनाना है, मज़ेदार सा। तो मूंगफलियों के सीज़न में आपने ये ज़बरदस्त सी पीनट और कोकोनट से बनी हुई नटी चिकन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को मैं 10 में से 10 मार्क्स दूंगी, क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त तैयार होती है। इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट, और जब अभी ये सीज़न जो है मूंगफलियों का आया हुआ है, इस सीज़न में आपने ये ज़रूर बनानी है। तो अच्छे से देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें क्या क्या डाले हैं। तो 750 ग्राम्स मैंने इसमें चिकन ली है। मिक्स चिकन है, हड्डी वाली भी ले सकते हैं आप इसमें। मैंने इसमें ज़्यादातर पीस जो हैं वो बोनलेस लिए हैं, और कुछ मैंने हड्डी वाली भी इसमें चिकन ली है। तो हड्डी वाली चिकन से ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकलता है, हमारी जो यखनी तैयार होती है इसमें। तो 750 ग्राम्स ये लिए है। तमाम रेशो को आपने अच्छे से नोट करना है कि 750 ग्राम्स चिकन में मैं कोकोनट और पीनट की जो पेस्ट तैयार करूँगी वो कितनी होगी। यहाँ पर देखें 2 कप ये हैं पीनट। यहाँ पर पहले मैं आपको खोपरा दिखा दूँ। ये 50 ग्राम खोपरा है और इसी रेशो से आपने लेना है। और यहाँ पर ये 2 कप पीनट है। मेजरमेंट से देखा जाए तो मैंने ये तकरीबन आधा पाव पीनट्स मंगाई थी, और ये तमाम इसको छीलकर मैं आपको दिखाऊंगी कितनी तैयार होंगी। इसके अलावा दूसरी पेस्ट हम तैयार करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों की। तो देखें 8 से 10 हरी मिर्चें मोटी वाली ली हैं, फ्लेवर वाली हरी मिर्चें हैं, यही वाली आपने लेनी है। और 1.5 गड्डी लहसुन लिया है मैंने, देसी लहसुन ले लें, आप दूसरा भी ले सकते हैं। और 3 से 4 अदरक का पीस है। और बिल्कुल एक छोटी सी नन्ही सी मैंने प्याज ली थी, बिल्कुल भी ज़्यादा प्याज आपने नहीं डालनी है। इन तमाम का भी हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो प्याज आपको तकरीबन 2 टेबल स्पून तक मैं बोलूँगी, बहुत छोटी सी प्याज थी, नन्ही सी। यहाँ पर देखें भगार के अज्जा हैं, ये हम क्रैकल करेंगे अपने ऑयल में। एक छोटा सा देखिए चमचा मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी से मैंने मेजर किया था। एक छोटा चमचा है सौंफ, और तिल मैंने लिए थे एक छोटा चमचा, और इसी तरह मैंने एक छोटा चमचा मैंने ज़ीरा लिया था। तो ये तमाम हम अपने तड़के के अज्जा डालेंगे। और यहाँ पर देखें 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी ही कम है ये काली मिर्चें, इन्हें हम पीसेंगे, लास्ट में डालेंगे। यहाँ पर देखें आधा पाव है दही, और आधा पैकेट में डालूंगी क्रीम का। आपने देखना है मैंने किस स्टेज पे डालना है। तो यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं अपनी दोनों पेस्ट, पीनट्स की और कोकोनट की, दोनों की पेस्ट तैयार कर लेते हैं। देखें कितनी सारी ये पीनट्स हैं और ये कितना सारा खोपरा है, ये तमाम दोनों की पेस्ट तैयार होगी। और उससे पहले हम ये पेस्ट तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखें ग्रीन पेस्ट मैंने तैयार कर ली है, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के। और ये देखें खोपरा मैं आपको दिखा दूँ, इसको मैंने पीलर से पील कर लिया था, थोड़ा आसानी हो जाती है पीसने के लिए हमारी। तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से जिस तरह भी करना चाहें। और यहाँ पर देखें ये पीनट कितनी सारी, तकरीबन आधा पाव ये पीनट मैंने कच्चे पीनट ली थी, मतलब इसको मैंने स्किन रिमूव करके, ये तकरीबन इतनी है। तो ये ज़बरदस्त सी पेस्ट हो चुकी है तैयार। हमारी दोनों पेस्ट तैयार हो चुकी हैं। अब हम अपनी कुकिंग देखें किस तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखें ज़बरदस्त सी सीज़न मूंगफलियों का आया हुआ है, और इसमें आपने पीनट चिकन नहीं बनाई तो कुछ नहीं बनाया। तो यहाँ पर आप देखें आधा पाव जो दही मैंने आपको दिखाया था, उसमें हम एक ये पीनट और कोकोनट की जो पेस्ट है इसको हम ऐड करेंगे। तो आप फील कर सकते हैं इसका टेस्ट का क्या ज़बरदस्त सा इसका जायका था माशाल्लाह, और सबको ही बहुत पसंद आई थी। और जब भी ये पीनट जो सीज़न में आती हैं उसमें आपने ये ज़बरदस्त सी मूंगफली वाली चिकन आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, खोपरा और मूंगफली के कॉम्बिनेशन से बड़ी ज़बरदस्त ये तैयार होती है। तो पैकेट हम क्रीम हम डालेंगे इसमें, आपने देखना है मैं कब डालूँगी, लास्ट में हम वो डालेंगे। यहाँ पर देखें तकरीबन 1 कप मैंने तेल गरम कर लिया है। आप इसको घी में भी तैयार कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें घी या तेल जो है वो थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में जाता है, क्योंकि हमारी पीनट इसमें जा रही होती है, वो थोड़ा सक करती है ऑयल को। तो यहाँ पर देखें तमाम तड़के के अज्जा मैंने इसमें डाल दिए हैं। सौंफ है और ज़ीरा, और जो तिल मैंने आपको दिखाई थे छोटे छोटे चमचे मैंने लिए थे, तीनों को मैंने क्रैकल किया। और उसके बाद मैंने अपनी तमाम चिकन इसमें डाल दूँगी। तो चिकन पे हमने कलर देना है हल्का सा, और इतना हमें कुक करना है कि हल्का सा इस पर वाइट कलर आ जाए। तो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो क्लास की कुकिंग सीखनी है, आला क्वालिटी की कुकिंग सीखनी है, तो ज़रूर आपने मेरे चैनल पर विजिट करना है, तमाम रेसिपीज़ को मेरी वॉच करना है। और मुझे कॉमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और आपने फरमाइश भी अगर कुछ करनी हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखें मैंने चिकन को तकरीबन 2 मिनट तक तेज़ फ्लेम पर भून लिया था, मतलब थोड़ा सा उस पर कलर आ गया था वाइट सा। उसके बाद हमने अपनी अदरक लहसुन और जो हमारी हरी मिर्चों की ज़बरदस्त सी पेस्ट थी वो मैंने डाल दी है। तो आप फील कर सकते हैं मोटी वाली हरी मिर्चों का फ्लेवर कितना अच्छा होता है। तेज़ी बिल्कुल नहीं होती, थोड़ी कम तेज़ी ही होती है उसमें, बट फ्लेवर बहुत सारा होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट भुना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। थोड़ी सी हल्की आँच मैंने कर दी थी क्योंकि अदरक लहसुन हमें हमेशा हल्की आँच पर ही भूनना चाहिए। तो अदरक लहसुन, हरी मिर्च और एक छोटी नन्ही सी प्याज का जो पेस्ट मैंने डाला था, इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट तक भूना है। और आप फील कर सकते हैं इस टाइम तक बड़ा ज़बरदस्त सा खुशबू इसकी फैल चुकी है हमारे किचन में। और यहाँ पर आ गया है वही मिक्सचर कोकोनट, पीनट और दही का। इन तीनों का हमने एक मिक्सचर सा बनाया था। तो यही डालते ही आप ये देखिएगा शानदार सी हमारी ग्रेवी जो है वो थिक होने लगेगी, क्योंकि जो मूँगफली और खोपरा होता है कि दोनों ही थोड़ा हमारी ग्रेवी को थिक करेंगे और ज़बरदस्त सा टेक्स्चर बनेगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जब इसमें क्रीम ऐड होगी ना, तो आप इसका टेस्ट देखिएगा कि दोनों का जो तीनों का जो मिलकर टेस्ट तैयार होगा ना, वो ऑसम होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने जो आपको पेस्ट दिखाई थी, उस पेस्ट को डालने के बाद मैं इसको 10 मिनट तक मज़ीद कुक करूँगी। और आपने देखना है कि मैं इसको जो क्रीम हमारी रह गई है वो मैं किस स्टेज पे इसमें डालूँगी। तो अभी मैंने इसमें जो आपके सामने पेस्ट डाली है कोकोनट और पीनट की, उसके साथ हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और 10 मिनट तक मैं इसको कुक करूँगी। तो यहाँ पर हो चुके हैं 10 मिनट और टोटल मैं इसको पका चुकी हूँ 15 मिनट तक। 5 मिनट मैंने अदरक लहसुन के साथ इसको हल्की आंच पे कुक किया था और 10 मिनट मैंने उस ग्रेवी के साथ। तो टोटल देखें यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो ग्रेवी ने इसने थोड़ा सा ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पर हम अपनी क्रीम डालेंगे, आधा पैकेट ये क्रीम है। और आप यकीन करें क्रीम डालते ही जो हमारी मूँगफली और जो खोपरे का जो टेस्ट है ना, वो डेवलप हो जाता है। क्योंकि कहते हैं चोली दामन का साथ है क्रीम के साथ। जब हम खोपरा और मूँगफली का जो मिक्सचर है हम इसको कुक करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर जो है वो डेवलप होता है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। तो टोटल 15 मिनट तो हमें हो ही चुके हैं। अब हम थोड़े से जो हमारी काली मिर्चें रह गई थी वो भी हम डाल देंगे और इसके साथ थोड़ी के हरी मिर्चें 2 से 3 अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। बहुत अच्छी लगती हैं इसके अंदर, क्योंकि देखें आप बहुत लाइट इसमें मसाले यूज़ हुए हैं, कोई ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं हुए हैं। तो तकरीबन 1 मिनट मैंने इसको हरी मिर्चों और क्रीम के साथ पकाया था। और जो ताज़ा हाथ की कुटी हुई काली मिर्चें थी तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून आपको दिखाई थी, ये हम लास्ट में डालेंगे बिल्कुल। और आप यकीन करें इतने हल्के मसालों के साथ जब काली मिर्चों का फ्लेवर इसके साथ आता है और क्रीम, कोकोनट और जो मूंगफली का जो टेक्सचर है, तो बहुत औसम लगता है। तो तंदूर की रोटियों के साथ आपने इस ज़बरदस्त सी डिश को एंजॉय ज़रूर करना है। और जो सीज़न की अभी मूंगफलियाँ ताज़ा आई हुई हैं, इस दौरान आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और मुझे बताना है कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई है। मुझसे तो ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी और मैं हर मूंगफलियों के सीज़न में इसको ज़रूर ट्राई करती हूँ। हमारे यहाँ बहुत शौक़ से इसको खाया जाता है। तो तंदूर की रोटियाँ हों, साथ में आपने कोई फिज़ी ड्रिंक रख लेनी है और साथ में इसको एंजॉय करना है। चलें, हम दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।